हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कई अहम भर्तियों के बारे में सबसे सॉलिड, सबसे ऑथेंटिक, सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको ज्ञात है कि इस चैनल के द्वारा जब भी कोई वीडियो आता है तो आपके लिए जब इन्फॉर्मेशन होती है, जब ऑथेंटिसिटी होती है, तभी वीडियो आता है। व्यूज़ के लिए, आर्थिक धनार्जन के लिए इस चैनल पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। आपको अच्छे से ज्ञात है। जो चीज़ें बताई जाती हैं एज इट इज़ आपके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वही चीज़ें बताई जाती हैं। अनावश्यक इस चैनल पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। आपको मालूम है, टू द पॉइंट सीधे बात की जाती है। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। इसके अलावा आप जो है चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लेकिन सिंसियर कैंडिडेट्स के पास शेयर अवश्य कर देना और टेलीग्राम पर लगातार आप जुड़े रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण 55-12 जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो यूपी के द्वारा 55-12 जूनियर असिस्टेंट का परीक्षा परिणाम इसी महीने लास्ट में या नवंबर के शुरुआत में आपका परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो जाएगा। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट के छात्र हैं, किसी की 0.1% बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 38 से 42 नंबर के आसपास हैं, स्पेशली 39 से 42 नंबर के आसपास हैं, तो आप अपनी टाइपिंग कीजिए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा। टाइपिंग में आप फेल हो जाओगे, अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी। उसका पूर्णतः क्षति जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, ना कि कोचिंग संस्थानों को होगा। यह आपको दिग्भ्रमित करेंगे कोर्स बेचने के लिए। अब लेखपाल पे आपको बोलेंगे कि लेखपाल में 45-50 नंबर पर हो जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाएगी आपकी, फिर आपको और भी जो है दुख होगा। लेकिन आप जो है सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपके 39 से 42 नंबर के आसपास हैं तो आप जो है टाइपिंग बिल्कुल खूब करो, जितना संभव हो उतना आप टाइपिंग करो, जिससे आपकी एटलीस्ट टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई आप हो जाओ। इसके अलावा अगर आपके 30 नंबर से 35 नंबर के आसपास एससी फीमेल्स में हैं तो आप जो है आप भी टाइपिंग अपनी बिल्कुल करते रहिए। एसटी में भी लगभग 30-32 नंबर हैं, एससी में भी, और फीमेल्स स्पेशली 35 नंबर के आसपास अगर आपके हैं, 35 से 34, 35, 36 नंबर भी, तो इसी के आसपास अगर आपके हैं, यानी 34 से लेकर 37 नंबर के आसपास हैं, तो एससी और फीमेल्स ये टाइपिंग अवश्य करें। और 30-32 नंबर हैं, इवन अगर 29, 30, 32 यानी 29 से लेकर 32 नंबर के आसपास हैं, तो आप जो है एसटी कैंडिडेट्स टाइपिंग कीजिए। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़, वीपीओ की कटऑफ के बारे में स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया है। आपका परीक्षा परिणाम वीपीओ का नवंबर में प्रकाशित होने की पूरी संभावना है। नवंबर में आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा जो वीपीओ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं हैं, जैसे ही आपके रिजल्ट प्रकाशित होंगे, ये मान के चलिए कि दिसंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वीपीओ की कटऑफ लगभग 54 से 58 के आसपास, 54 से 57-58 के आसपास डीबी की कटऑफ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की रह सकती है। एससी एसटी की कटऑफ लगभग, एससी की कटऑफ 50 से 55, फीमेल्स की 50 से 55 और एसटी की 47 से 52 के आसपास रह सकती है। लेकिन फाइनल कटऑफ के बारे में मैं पुनः बता दूं, वीपीओ के छात्रों के लिए 68 से 72 नंबर के आसपास यूआर, वहीं पे जो है इसके अलावा 66 से जो है 69 के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग इसी के आसपास रहने की संभावना है। वहीं पर एससी की जो कटऑफ है वो 62 से 65 और एसटी की जो है वह 57 से 56 से लेकर 60 के आसपास, फीमेल्स की भी लगभग जो है 64 से 68 के बीच में रहने की संभावना है। इसके अलावा वीपीओ में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, स्पष्टता के साथ आपको खुश होने के लिए कोई ऐसी चीज़ बता दूं जिससे आप खुश हो जाओ क्षणिक मात्र में, आपको आगे चलकर दुख हो। यह सब कार्य इस चैनल पर नहीं किया जाता है। जो संभावनाएं होती हैं, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखना। आरओआर की जिस दिन परीक्षा हुई उसी दिन मैंने आपको बता दिया था। फूड एनालिस्ट वालों को भी मैंने एक ओवरऑल आंकड़े दे दिए। जैसे ही उनका रिजल्ट आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उनकी कटऑफ देकर वो भी अचंभित हैं। खुश होने के लिए मैं आपको बता दूं, आगे चलकर वो चीज़ें गलत हों। यहाँ पे कोई कोर्स मुझे नहीं बेचना है कि मैं आपको चीज़ें गलत बताऊं। पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी ऑथेंटिसिटी जो विश्लेषण होता है, चाहे नेगेटिव कमेंट आए, पॉजिटिव आए, उससे कोई सरोकार नहीं। जो चीज़ें हैं वही चीज़ें बताई जाती हैं। मुझे कोई पेड कोर्सेज नहीं बेचने हैं। आरओआर इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस में आपको स्पष्टता के साथ मैंने बताया था कि विज्ञापन इसी वर्ष आ जाएगा। जो चैनल्स डिनाई कर रहे थे कि भर्तियां नहीं आएंगी, मैं पुनः बोल रहा हूं कि भर्ती आएगी। उन चैनलों में भी यही खबरें प्रकाशित की। इस महीने सब कुछ रहा तो आपका बहुत बड़ा विज्ञापन, कई अहम पदों पर विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के विभिन्न पदों पर देखने को इस महीने पूरी संभावना है। ऑफिशियली नोटिस भी देखने को मिल जाए।
इसके अलावा पीईटी को लेकर बहुत बड़ी खबर चल रही है कि पीईटी का रिजल्ट प्रथम सप्ताह में आ जाएगा, तो कल आ जाएगा। इस प्रकार की तमाम अफवाहें चल रही हैं। मैं आपको पुनः बोल दूं, पीईटी का रिजल्ट इस महीने लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में ही पीईटी का रिजल्ट की संभावनाएं बनेंगी। विशेषकर नवंबर के प्रथम सप्ताह में सर्वाधिक उम्मीद है कि लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर के शुरुआत में आपका पीईटी का रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। इसके अलावा जो जैसे ही पीईटी का रिजल्ट प्रकाशित होगा, पहली जो महत्वपूर्ण भर्ती होगी वो लेखपाल की होगी। लेखपाल की बड़ी भर्ती जारी की जाएगी। इसके अलावा जो यह भी बातें बताई जा रही हैं कि 60 गुना बच्चे पास होंगे, 55 गुना पास होंगे, यह पूरी तरीके से भ्रामक है। 0.1% इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो चैनल्स बता रहे हैं वह पूरी तरीके से कोर्स बेचने के लिए बता रहे हैं, बाकी कोई भी इसमें सरोकार नहीं है। बीपीओ की कटा बताओ 60 नंबर पर आप बता रहे हैं। अभी पीईटी का रिजल्ट आया नहीं, परसेंटाइल पर कितने नंबर पर कितना परसेंटाइल बना यह ज्ञात नहीं, लेकिन कोर्सेज बेचने शुरू हो गए। अब सोचो वीपीओ की जब कट ऑफ ये चैनल वाले कोर्स बेचने वाले सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरीके से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं 60 नंबर बताकर, तो फिर लेखपाल में 45-50 नंबर पर कट ऑफ ले जाएंगे, भले से 30 गुना छात्र पास हों। इनसे कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरीके से भ्रामक है, अफवाह है। इनके चक्कर में बिल्कुल आप पड़ोगे तो फिर आपका भविष्य जो है अंधकारमय होगा। इसलिए फिलहाल अभी मैं आपसे बोलूँगा कि किसी के 1% आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। पुनः बोल रहा हूँ, अगर आपको मुख्य परीक्षाओं में पास होना है, अच्छे स्कोर करना है और अच्छे अंक अर्जित करना है आपको, तो बुक से पढ़ना पड़ेगा। बुक के अलावा अगर आपके पास कोई और विकल्प है, सोच रहे हैं, तो वो आपको फिर असफलताओं की ओर अग्रसर करेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ सकते हो आप, लेकिन बिना बुक के ये समझो कि आप जो है असफलता की ओर और भी अग्रसर हो गए। इसलिए किताबों से पढ़ाई करते रहिए। विशेषकर अभी फ़िलहाल के लिए यूपी स्पेशल कंप्यूटर को अच्छे से थ्योरी को पढ़ो, फिर उसका प्रैक्टिस करो। लेखपाल के विज्ञापन के बारे में बता दिया, सब कुछ सही। तो इसी महीने जहाँ यूपी ट्रिपल के द्वारा बहुत जल्द अगले सप्ताह कई महत्वपूर्ण अहम नोटिस देखने को मिल सकता है और पूरी संभावना है 3284 का शॉर्टलिस्टिंग और स्टेनो की शॉर्टलिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और मैं आपको पुनः बता दूं, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की सर्वाधिक संभावना जो है लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के प्रथम पखवाड़े में है। और यह भी मैं आपको बता दूं, सब कुछ सही रहा तो जूनियर असिस्टेंट की तमाम जो 4 परीक्षाएं आपकी लगभग लंबित हैं। जो प्रमुख परीक्षाओं में से आपकी मैंने बता दिया, स्टेनो और आपकी जूनियर असिस्टेंट। कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षाएं लंबित हैं। तमाम परीक्षाएं आपकी जनवरी में हर हाल में सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी और लगातार इस बीच आपको इतने नोटिस देखने को मिलेंगे, इतनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चलेंगी, रिजल्ट आएंगे कि कहीं ना कहीं आयोग एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और आपके लिए ये और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होगी। वहीं पे एजीटीए के बारे में स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया है, एजीटीए का रिजल्ट दिसंबर में आएगा। जनवरी से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं संभव नहीं है, क्योंकि आपसे पहले कई महत्वपूर्ण भर्तियां पाइपलाइन में हैं। वह भर्तियां आपके पहले ही पूर्ण हुई थी, तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं उनकी आयोजित हुई थी, तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दिसंबर में आएगा और डीबी जो है वो जनवरी में ही शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा आपको एजीटीए की कट ऑफ के बारे में मैंने आइडिया दिया है। पुनः बोल दूँ, 49 से 53 नंबर के आसपास जनरल में है, लगभग जो है 46 से 50 नंबर के आसपास अगर आपके 49 नंबर के आसपास ओबीसी में है। इसके अलावा लगभग जो है वही 45 नंबर से लगभग 49 नंबर के आसपास, 45 से 49 के आसपास अगर आपके ईडब्ल्यूएस में है। वहीं पे फीमेल्स जो है लगभग 30-35 नंबर भी हैं, इवन 28-30 नंबर भी हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद है। एससी कैंडिडेट्स जो है वो 30-35 नंबर पर हो जाएंगे और एसटी कैंडिडेट भी लगभग 25 से 30 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की बेस्ट बुक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें 3 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा व्याख्या की गई है और इसमें 1100 से अधिक विगत वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया है। 100% एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें टू द पॉइंट सिलेबस में एग्जाम के ओरिएंटेड बताया गया है। जो एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इसमें सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो इस प्रकाशन से संबंधित कॉम्बो आपको जो है बुक का पेपर भी मिलेगा। कॉम्बो अगर आप देखोगे तो इसमें राजेश लेखपाल की मैथ, ग्राम विकास लेखपाल में तमाम मैथ के अलावा सामान्य ज्ञान की तमाम हिंदी की भी पुस्तकें उपलब्ध है। तो इसको परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर यह आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हो। थैंक यू।